चलो बैठ गए सब लोग। चलिए आइए क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं। त्रिघात क्यूबिक है, त्रिघात। और ध्यान से सुनिए, बहुत छोटा सा कोर्स है, इसलिए ध्यान से सुनिए और समझिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल पर आज चर्चा करते हैं थोड़ी देर। क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो अब ये देखिए कैसे। माना कि इसके शून्यांक इस तरह से आए, एक्स माइनस अल्फा, अल्फा के लिए शून्य बन जाएगी बहुपद। एक्स माइनस बीटा, बीटा के लिए शून्य बन जाएगी। और एक्स माइनस गामा के लिए भी शून्य बन जाएगी। माना कि त्रिघात बहुपद, इसके शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा है, जिसके शून्यांक अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, वो त्रिघात बहुपद। क्यों ऐसा किया? क्योंकि जब द्विघात वाली माननी थी, क्वाड्रेटिक वाली माननी थी, ठीक है, तो क्या किया था? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर? अब इसलिए जब तीन घात वाली मानी तो ये, इसको जब कंपेयर किया था तो इससे कंपेयर किया ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसलिए क्या हुआ था कि जब इसे मल्टीप्लाई किया और इसको देखा कि इसको भी इक्वल टू जीरो लिया, इसको भी इक्वल टू जीरो लिया, तब पता ये चला कि जब इसको भी जीरो के बराबर रख रहे हैं तो अगर हम ए हटाए, क्योंकि यहां से जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स मिलेगा और अल्फा प्लस बीटा मिलेगा। ठीक है, आगे आइए, एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ये। अब इसी में जब इसको देखा तो इसमें ए से भी भाग दे सकते हैं। क्यों? एक्स स्क्वेयर का गुणांक यहाँ वन है, इसलिए एक्स स्क्वेयर का गुणांक यहाँ भी वन लाना चाहिए। तो ए से डिवाइड कर दिया, क्योंकि जीरो है इधर, ए से डिवाइड कर दिया तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स जीरो। ऐसा। अब कंपेयर कर लेते हैं दोनों की तुलना, जबकि अब दोनों की तुलना कर रहे हैं तो क्या पा रहे हैं? गुणांकों को बराबर लाएंगे, क्योंकि सर्व समीका के रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो गुणांकों को जब बराबर करेंगे तो एक्स स्क्वेयर का गुणांक एक, एक्स स्क्वेयर का गुणांक एक बराबर। अब उससे हमें कोई तथ्य नहीं मिल पाएगा। क्यों? दोनों का गुणांक वेल नोन है। ठीक है, दोनों का कोफिशिएंट वेल नोन है, दैट इज वन ओवर हियर एंड वन ओवर हियर। अब इसमें कोई तथ्य की बात तो आई नहीं। हाँ, अब x का गुणांक देखें तो x का गुणांक जब देख रहे हैं तो इस वाले में क्या है? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और इस वाले में क्या है? b बाई ए। अब इसमें हमें एक तथ्य अवगत हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या? ये, अच्छा, अल्फा प्लस बीटा को डिफाइन कर सकते हैं सम ऑफ द रूट्स, मूलों का योग, मूलों का योग। तो क्या आ गया? आ गया माइनस बी बाई ए। तो जो आपको याद सा रहता है कि मूलों का योग माइनस बी बाई ए होता है, कैसे आया वो उद्घाटित किया है। तो ऐसे चीजों को उद्घाटित करते हुए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए आ गया। अब अभी एक और बचा, क्या? अब ये टर्म और बचा, इसको देखें जरा। तो जब इसको देखेंगे तो पता चला कि कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है? बिना एक्स का, बिना एक्स का कांस्टेंट टर्म एस सी बाई एंड बिना एक्स का कांस्टेंट टर्म अल्फा बीटा ओवर हियर। अब हम आसानी से ये भी देख सकते हैं, तो अल्फा बीटा क्या आ रहा है? सी बाई ए के बराबर आ रहा है ये। तो ये मूलों का गुणनफल है, मूलों का गुणनफल सी बाई ए। अब इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि मैं त्रिघात बहुपद के लिए यही करने जा रहा हूं। आगे 3 मिनट की यात्रा है इसको पूरा करने के लिए, लेकिन इसे पहले ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, क्लियर? बहुत अच्छी पढ़ाई हमारी और आपकी शुरू हो जाएगी, पक्की बात। ठीक है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंतता से अब देखिए, सुनिए और समझिए। चलिए, ये देख लिया,
अब हम इस त्रिघात बहुपद का, ठीक है, संबंध जो शून्यांकों का बनता है वो दिखाएंगे। जो समीकरण में या बहुपद में आप देख पाए शून्यांकों का संबंध जो बनता है किससे, गुणांकों से, किनके, एक्स स्क्वायर और एक्स और कांस्टेंट टर्म, इनमें से जो संबंध बनता है वो ये है कि योगों का, सॉरी, मूलों का, रूट्स का सम जो आया है, मूलों का सम माइनस बी बाई ए है और उनका गुणनफल सी बाई ए है। ये निकाल कर दिखाया है, ठीक है। ऐसे ही अब त्रिघात समीकरण के लिए आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए आइए। अब त्रिघात समीकरण जैसे आपने द्विघात में ऐसे माना है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर? हाँ, अब आगे आइए। अब त्रिघात में भी वैसा ही रख लीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब त्रिघात वाली स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी है, ध्यान दे, ये द्विघात वाला स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, और ये त्रिघात वाला ये सेकेंड डिग्री का है, सेकेंड डिग्री, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म सेकेंड डिग्री, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड डिग्री, ये थर्ड डिग्री का स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लिख दिया, ठीक है, पहचान लीजिए, ठीक है। ओके, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म से फैक्टर फॉर्म लिया था वो x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा, ठीक है। तो हमने माना कि इस त्रिघात बहुपद के या समीकरण के बहुपद अगर लेंगे तो ये छिपा देते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। अगर इक्वल टू 0 नहीं लिख रहे हैं तो फिर बहुपद बची, और अगर इक्वल टू 0 लिख रहे हैं तो त्रिघात समीकरण बन गई। फिर से सुन लीजिए, अगर ये 0 छुपा देते हैं तो केवल बहुपद बचेगी, अगर ये 0 लगा दे रहे हैं तो त्रिघात समीकरण बन जाएगी। ओके, कम ऑन, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए, चलिए पहले इसको मल्टीप्लाई किया, आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अभी लिखा गया था, और प्लस अल्फा बीटा, ये एक ब्रैकेट पहले दो वालों का, अब एक्स माइनस गामा और बचा, ठीक है। ध्यान से बस सुनते जाइए, ठीक है। आगे चलिए, अब एक्स मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ, एक्स क्यूब, इसमें एक्स मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा, और फिर से कितना, एक्स स्क्वेयर, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया अल्फा बीटा एक्स। अब गामा मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आ गया, माइनस ये, ठीक है, देखिए माइनस गामा एक्स स्क्वेयर, और फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस, और अल्फा प्लस बीटा में गामा मल्टीप्लाई हो गया है, माइनस इंटू माइनस आ गया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब एक ही बचा, माइनस अल्फा बीटा गामा, ये आ गया। चलिए अब देखिए, कलेक्ट कर लीजिए लाइक टर्म्स, कहीं एक्स स्क्वायर और जगह आया है, हाँ आया है, अल्फा प्लस बीटा यहां पर आया और माइनस गामा यहां पर आया, और माइनस पहले में कॉमन लिया गया है, तो एक्स क्यूब माइनस कॉमन यहां पर भी है, माइनस यहां पर भी है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर बच गया। अब एक्स का टर्म लाएं, एक्स का टर्म देखें कहां कहां आया है, तो एक्स का टर्म हम देखें कि अभी कहीं पर नहीं लिखा गया है, और उसे देखें, क्या अल्फा बीटा इंटू एक्स, एक ये एक्स का टर्म आया है, दोबारा कहां पर आया है इसे भी देखा जाए, और कहां पर आया है अल्फा बीटा का एक्स का टर्म जो आया है, देखिए ये वाला गामा जब इसमें मल्टीप्लाई किया था तो अल्फा प्लस बीटा गामा और एक्स भी साथ में है, यहाँ पर एक्स छूटा हुआ है, ठीक है, और ये प्लस अल्फा बीटा। आप सुनो ध्यान से, अब एक्स का टर्म कहाँ कहाँ आया, देखो अल्फा बीटा एक्स, यहां से अल्फा इंटू गामा, बीटा इंटू गामा और एक्स, तो अब हमारे पास एक्स के लिए जो बचा गुणांक अल्फा बीटा इधर से, अल्फा बीटा इधर से, बीटा गामा एक और गामा अल्फा तीसरा, गामा अल्फा तीसरा, ये एक्स का आ गया।
अब एक्स क्यूब हो चुका, एक्स स्क्वायर हो चुका, एक्स हो चुका, कांस्टेंट टर्म बचा कहीं? यस, अल्फा प्लस बीटा गामा, ये अल्फा बीटा गामा बच गया, इज इक्वल टू 0। अब फिर कंपेयर करते हैं जैसा कि पिछले पन्ने पर दिखाया था। देखो ध्यान से, पिछले पन्ने पर जब हमने कंपैरिजन दिखाया था कि कैसे आया ये, तो अब क्या हुआ, गुणांकों को बराबर करने जा रहे हैं। देखिए द्विघात समीकरण में या बहुपद में हमने गुणांकों को बराबर करके जो तथ्य निकाले थे वो बता रहे हैं कि मूलों का योग माइनस बी बाई ए निकला और उनका गुणनफल सी बाई ए निकला। कंपैरिजन ऐसे था, ठीक है, कि उसका ए डिवाइड कर दिया था। देखो डिवाइड किया है ना, क्यों? यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए वैध नहीं माना और कहा इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ए से इसे डिवाइड कर दिया था। चलिए आगे वाले पन्ने पर, अब यहां आइए, इसमें फिर से वही बात, हमारे पास एक्स क्यूब का गुणांक कितना है? 1। अब यहां पर गुणांक ए है, ये दखल दे रहा है। एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ 1 है और एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ ए है, ये दखल दे रहा है आगे बढ़ने के लिए, इसलिए इसे हटाएं और डिवाइड कर दें। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वेयर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल्स 0, ये मिला, ठीक है। ए से डिवाइड कर दिया, अब कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये भी 0 और ये भी 0, दोनों को एक साथ रखा, कंपेयर किया, तो एक्स क्यूब का गुणांक यहाँ 1, यहाँ 1, इससे हमें कोई तथ्य प्राप्त नहीं हुआ। अब आगे आइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना और एक्स स्क्वायर का गुणांक बी बाई ए, तो पहला आया क्या? माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू कितना? बी बाई ए। एक्स स्क्वायर का गुणांक किसमें कितना है? बी बाई ए के बराबर। और इससे हमें तथ्य मिल गया कि त्रिघात बहुपद में मूलों का योग कितना आ गया? माइनस बी बाई ए के बराबर, जो फॉर्मूले में बिल्कुल ऐसा ही स्थित हुआ था द्विघात बहुपद में। अब दूसरी बात, ऐसा देखें, अब एक्स का कोफिशिएंट देखें, एक्स का गुणांक कितना है? अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये एक संबंध ये नया आया, उसमें 2 ही पता चले थे। देखो जरा, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, देखो ध्यान से, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, 2 ही संबंध बने थे। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, यहाँ 3 संबंध तैयार हो रहे हैं, और देखिए 3 संबंध तैयार हो रहे हैं, अब दूसरा तैयार कर रहे हैं। दूसरे में एक्स स्क्वायर हो चुका, अब एक्स ला रहे हैं, यहां पर एक्स का गुणांक कितना है? लिखा जाए अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इतना गुणांक है, ठीक है। अब ये गुणांक, एक्स का गुणांक वहां कितना है? एक्स का गुणांक वहां पर कितना है? सी बाई ए के बराबर है, और वो लिख लिया गया सी बाई ए। ये 2 संबंध हुए। अभी तीसरा संबंध और बनता है, उसे भी ले लीजिए। अब त्रिघात समीकरण थी, इसलिए 3 संबंध दिखाई दे रहे हैं। तीसरी, अब कांस्टेंट टर्म बच गया, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का गुणांक तो बराबर कर लिया, अब क्या बचा? कांस्टेंट टर्म जो एक्स से फ्री है, एक्स से फ्री है, अल्फा बीटा गामा, और वहां पर क्या बचा? डी बाई ए। अब अल्फा बीटा गामा जब आया था तो इसे देख लीजिए, प्लस का साइन लिखा हुआ है। अब आप देखिए गलती, देखिए वापस, प्लस प्लस, और जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो देखो जरा, गामा माइनस का है और अल्फा बीटा प्लस का है, तो फिर ये चिन्ह क्या हुआ? माइनस अल्फा बीटा गामा, ठीक है, माइनस अल्फा बीटा गामा जब गुणा किया गया, ठीक है, क्लियर, ओके। तो ये साइन कितना? माइनस, फिर से देख लीजिए, जब गामा का गुणा किया गया, इसमें हो गया, इसमें हो गया, इसमें आया, तो अल्फा बीटा प्लस के और गामा माइनस के, सो द प्रोडक्ट इज नेगेटिव, माइनस अल्फा बीटा गामा, माइनस अल्फा बीटा गामा। तो तीसरे में आइए, अब कांस्टेंट टर्म को इक्वेट कर रहे हैं, और वो लिया माइनस अल्फा बीटा गामा
इज इक्वल टू D/A, और वो संबंध बता रहा है कि गुणनफल कितना आया, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -D/A, ठीक है, क्लियर हुई चीज। तो तीन संबंध बने, क्या, मूलों का योग, मूलों का गुणनफल, मूलों का योग -B/A, मूलों का गुणनफल -D/A, और ये योग है कब, जब दो मूल गुणा करके उनको जोड़ा गया है। अल्फा बीटा दो मूल, बीटा गामा दो मूल, गामा अल्फा दो मूल, और उनका प्रोडक्ट लेके, गुणनफल लेके जब जोड़ रहे हैं तो वो संबंध C/A के बराबर बन रहा है, ठीक है। अब इसे देखिए, लिखना चाहें तो लिखिए, ये उद्घाटित कर दिया गया कि अगर त्रिघात बहुपद होगी तो मूलों का संबंध क्या होगा। ये जानने के लिए पिछली कक्षा में निवेदन कर दिया था कि जरूरी है, तो फिर से देख लीजिए। मूलों का योग -B/A, अगर दो का गुणा करके फिर योग लिया गया है तो C/A, और तीनों का गुणनफल -D/A के बराबर है, याद रहे, ठीक है। हाँ, लिख लीजिए, मेंशन कर लीजिए, ठीक है। तो एक छोटा सा सवाल अब दे रहे हैं, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रहे हैं, देखिए 3x³ -5x² -11x -3, ज्ञात कीजिए कि -1 इसका मूल है कि नहीं, -1 px का मूल है कि नहीं, -px के लिए px का मूल है, शून्यांक। ये चेक करिए, देखिए कौन पहले चेक करके बताएगा क्या, कि -1 इस बहुपद का एक मूल है अथवा नहीं। बताइए कौन बताएगा, देखिए कौन सा विद्यालय पहले उत्तर दे देगा, ये ज्ञात करके यस सर है। बहुपद का एक -1 है, इसे ज्ञात करना है कि नहीं, ये Yes, बताना है। देखिए कौन सा विद्यालय पहले बताएगा। यस सर, हो गया। हो गया, Yes, किस sir. विद्यालय से बोला गया। GGIC सिंहपुर। -1 शून्यक है। सर GGIC सिंहपुर। सिंगापुर, वेरी गुड। अच्छा, तो क्या इस्तेमाल किया आपने, -1 यहाँ रखा और शून्य को प्राप्त किया। यस सर। 3, वेरी गुड, -1 क्यूब -5 -1 स्क्वेयर -11 इंटू -1 -3, -1 का क्यूब -1, so -1 into 3 -3, -1 squared 1, माइनस का 1 5। into 5 is -5, ये +11 और ये -3, कितना हो गया, ऋण के कितने हैं, 5 3 8 और 3 11, ठीक है, ऋण के 11 हैं और धन के भी 11 हैं, तो आ गया, तो मतलब -1 इज द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, -1 इस पॉलिनोमियल का रूट है। अच्छा, अभी सिखा कर आए हैं क्या, कि मूलों का योग बताइए कितना होगा, अगर इसके तीन मूल है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों मूलों का योग बताइए कितना होगा। सिखाया था, उद्घाटित किया था, तीनों मूलों का योग बताइए कितना हुआ। सर 5/3। 5/3। क्यों, उत्तर क्या है, सर माइनस का B/A फॉर्मूला होता है। वेरी गुड, माइनस पहले से लगा है, और बी यस सर, यहाँ और माइनस का 5 है इसलिए प्लस का 5 हो जाएगा। के बराबर है, और ए यहाँ कितना है, ए यहाँ पर 3 है, इसलिए 5/3 आपका उत्तर सही है। अब जल्दी से कोई बताएगा कि अल्फा बीटा गामा इसका मान क्या है। सर माइनस सर प्लस का 3/3, हाँ, यानी सर 1 आएगा आंसर इसका। -3/3। अरे वेल ट्राइड, वेल ट्राइड, क्या था इसका आंसर 1 आएगा। ए था, याद आया, तो माइनस पहले लगा है, और यस बी का सर। मान कितना है, इसमें माइनस का और उसके बाद ए का मान कितना है, 3, सर प्लस का 1। वेल डन, 3/3 इज 1, वेरी गुड। अच्छा, अब कोई इसका मान बताए, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा
इसका मान बताओ। ये क्या था? सी Sir- बाई ए था, याद आया? Sir, -11/3. -11/3। Yes, sir. -11/3. A, B and C -11/3. Yes, 3. well done, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर, बहुत अच्छी बात। ऐसी एकाग्रता में आप बैठ जाते हैं, इसके लिए शुभकामनाएं। बहुत अच्छा दिन बीते और अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके, गुड लक। Thank you, sir. हरे Thank कृष्णा। you, sir.